बड़ी खबर तस्वीरों के माध्यम से मिल रही है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से एमपी दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब पचमढ़ी पहुंच चुके हैं। राहुल का भोपाल एयरपोर्ट पर भी इससे पहले भव्य स्वागत हुआ था, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उनका स्वागत किया। पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर में वो शामिल होने के लिए पचमढ़ी भी पहुंच चुके हैं। प्रशिक्षण शिविर में सत्र को संबोधित करेंगे, ऐसी भी अंदर खाने से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार जो है कांग्रेस संगठन कवायद कर रहा है, जिला अध्यक्षों का मंथन। उनके ऐलान से पहले आज का मंत्र जो है वो राहुल गांधी खुद देने वाले हैं। एमपी दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई, आप देख लीजिए। और पचमढ़ी जहां राहुल गांधी अब पहुंचे हैं, तो उससे ठीक पहले जो ये दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये भोपाल एयरपोर्ट पर उनके भव्य स्वागत से जुड़ी हुई है, जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उनका स्वागत किया था। पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर में वो शामिल होंगे, प्रशिक्षण शिविर में सत्र को संबोधित करेंगे। ऐसे में चलिए सीधा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। सहयोगी विवेक मेरे साथ पचमढ़ी से ही लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, अब क्या अपडेट मिल रही है ग्राउंड से? ठीक है, तकनीकी दिक्कत है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें विस्तार न्यूज दिखा रहा है, जहां पर देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं और अब आज वो भोपाल पर भव्य स्वागत के बाद पचमढ़ी भी पहुंच चुके हैं। पचमढ़ी से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उनका हेलीकॉप्टर पहुंचा है, वो तस्वीर, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच देखिए, एक तरफ जहां 2 नवंबर से आगाज हो चुका था कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण केंद्र का, और ऐसे में प्रशिक्षण सत्र को आज संबोधित करेंगे खुद दिग्गज नेता राहुल गांधी। तो राहुल गांधी आज एक मंत्र जो है वो कांग्रेस पार्टी को दे सकते हैं। लगातार कांग्रेस की बदलती रणनीति, और इसी बीच आज का जो ये राहुल गांधी का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि देखिए हलचल बहुत तेज बताई जा रही है। पचमढ़ी का फिर से रुख करते हैं, सहयोगी विवेक अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या अपडेट्स मिल रही है? देखिए, राहुल गांधी होटल हाईलैंड पहुंचे हुए हैं और तमाम सारे सुरक्षा के इंतजामात के बीच राहुल गांधी अंदर होटल में जिलाध्यक्षों के साथ बात कर रहे हैं। बाहर भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं। राहुल गांधी कुछ देर पहले ही पहुंचे हुए थे और उन्होंने तमाम सारे नेताओं से बातचीत की है। जिलाध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस के तमाम सारे बड़े नेता भी मौजूद हैं अंदर। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, तमाम सारे नेता मौजूद हैं। उनके साथ 2 स्तर पर चर्चा होगी। पहली जिलाध्यक्षों को लेकर बैठक होगी। जिलाध्यक्षों को अभी तक का जो फीडबैक है, जितना उन्होंने काम किया है एआईसीसी के निर्देश पर, वो सारी जानकारी राहुल गांधी को 1-to-1 चर्चा में देंगे। इसके बाद राहुल गांधी की जो बैठक होगी वो मध्य प्रदेश में संगठन सृजन के बाद जो मध्य प्रदेश में स्थिति बन रही है, क्योंकि कई बार नेताओं के बीच में नाराजगी, गुटबाजी और कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जिसको लेकर कांग्रेस के नेता ही आपत्ति उठाते हैं, उन तमाम पहलुओं पे चर्चा करेंगे। तो ये आप देखेंगे राहुल गांधी का जो कॉन्वॉय है वो अब बाहर यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे तमाम सारे जो नेता है या फिर राहुल गांधी से मिलना चाहते थे वो फिलहाल यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अंदर बैठक चल रही है और यहाँ पे ये दरवाजा है, ये फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि राहुल गांधी की अंदर मौजूदगी है, बैठक चल रही है। तो तमाम सारे जो ऑथराइज पर्सन थे, ऑथराइज लीडर थे, जिलाध्यक्ष थे, नेता थे, उनको अंदर कर लिया गया है और बाकी जो कार्यकर्ता थे जिनकी एंट्री नहीं थी उन्हें बाहर कर दिया गया। हालांकि कार्यकर्ता उनका स्वागत यहाँ पे करना चाहते थे लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी की बस सुरक्षा में खास तौर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जहाँ से हेलीपैड से लेकर होटल तक जो पूरा कॉन्वॉय आया उसमें ये चीज़ देखने के लिए मिली कि राहुल गांधी के जो पीछे जो काफिला था वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सुरक्षाकर्मी इस बार लगे हुए थे क्योंकि बहुत सकरा एरिया है, इसलिए काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम रहे और सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ लोगों को यहाँ पे बाहर भी किया गया है। और अंजलि, आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ पे राहुल गांधी जिलाध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे और उनके साथ साथ बातचीत करने के साथ साथ अभी तक क्या काम किया है उनके परिजनों से बात करेंगे। ये एक पहली ऐसी मीटिंग रखी गई है जिलाध्यक्षों के साथ जहाँ पे वो अपने पूरे परिवार के साथ राहुल गांधी से मिलेंगे और राहुल गांधी उनसे पूछेंगे कि जब ये राजनीति में इतना ज़्यादा समय देते हैं तो परिवार को कैसे समय दे पाते हैं। इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पे चर्चा होगी। और एक आपको अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ, शिवम बैठक के अंदर की तस्वीर दिखा दीजिएगा कि किस तरीके से तैयारी की गई है। राउंड टेबल लगाई गई है, राहुल गांधी यहाँ पे आएंगे, जब एक फ़ोटो सेशन भी रखा जाएगा तमाम सारे नेताओं के साथ। तो ये एक गार्डन के अंदर की तस्वीर है। शिवम, साफ साफ दिखाइएगा, अच्छी तस्वीरें दिखाइएगा कि राहुल गांधी कहाँ बैठेंगे, किसके साथ बैठेंगे और
कैसी व्यवस्था की गई है, राउंड द क्लॉक टेबल जो लगाई गई हैं उनको आप दिखाइएगा। थोड़ा सा आपको ऊपर कैमरा करना पड़ सकता है, आप दिखाइए शिवम तस्वीरें कि किस तरीके से कुर्सी लगाई गई है। यहाँ फोटो सेशन होगा। चलिए, ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, लाइन से कुर्सियाँ लगी है, यहाँ फोटो सेशन का कार्यक्रम रखा जाएगा और तमाम सारे बड़े नेता यहाँ पे आपको नजर आएंगे। और अभी कुछ देर के बाद राहुल गांधी अभी फिलहाल जो बैठक ले रहे हैं वो बड़े नेताओं के साथ ले रहे हैं, अंदर होटल में मौजूद है, उनके साथ बैठक ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही जब ये बैठक खत्म हो जाएगी, यहीं पर इस गार्डन में राहुल गांधी की 3 घंटे तक लगातार कंटिन्यूटी में बैठक चलेगी और राहुल गांधी यहाँ पे जिलाध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। उसके बाद उनके परिवारजनों के मिलने का भी कार्यक्रम, परिवारजनों से भी मिलेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये होटल हाईलैंड के अंदर की तस्वीरें हैं, आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे। कुछ जो नेता बैठक में शामिल नहीं हुए हैं वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी ने बैठक में बहुत सीमित अभी नेताओं को बुलाया है। जिलाध्यक्षों के साथ तो बाद में मुलाकात होगी, लेकिन अभी बहुत सीमित कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यहाँ पे बुलाया है। उसके बाद जिलाध्यक्षों की बैठक होगी। अभी तक जो उन्होंने कामकाज किए उसको लेकर समीक्षा के साथ साथ आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में कैसा काम होना, क्योंकि SIR का काम तो कांग्रेस बहुत तेजी से कर रही है और यहाँ तक कि चुनाव आयोग के सवालों को घेरे में लिया है। और आज जब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी है तो शिवपुरी के मामले में उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार के फेलियर पे सवाल उठाया है। तो ये अंदर की तस्वीरें हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जिस जगह पे फोटो सेशन करेंगे नेताओं के साथ वो पूरी आपको नजर आ रही है। तमाम सारे बिल्कुल विवेक, संगठन सृजन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर आज दिग्गजों की मौजूदगी में यहीं पे खींची जाएगी, इसी जगह तस्वीर में कैद होगी। लेकिन अगर हम बात इस जगह की करें, पचमढ़ी में इस वक्त आप मौजूद हैं। देखिए, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना बहुत महत्वपूर्ण जो केंद्र है यहीं पर दिग्गजों का जमावड़ा यहीं लगाया था। आज कांग्रेस यहाँ पर है। ये पचमढ़ी की जमीन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का आखिर अभी तक का आंकड़ा क्या कहता है, कितनी मजबूत कितनी कमजोर, आखिर पचमढ़ी को चुनने के पीछे की वजह क्या कांग्रेस की नजर आ रही है विवेक? देखिए, पचमढ़ी तो एक तो नेचर के लिए बहुत हिसाब है और दूसरा 10 दिनों का ट्रेनिंग सेशन है। तो यहाँ पे जिलाध्यक्षों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि यहाँ शांति का माहौल है, जिलाध्यक्ष अच्छे तरीके से फिट रहे, इसलिए योगा, मॉर्निंग वॉक के साथ साथ यहाँ जिजित्सु जैसे जो सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम होते हैं वो तक कराए गए हैं। गांधीवादी विचारधारा से लेकर किस तरीके से संविधान पर काम करना है और जो वंचित वर्ग है उसे किस तरीके से न्याय दिलाना है, इन तमाम विषयों को लेकर जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई है। जहाँ तक बात है कि नर्मदापुरम क्षेत्र और खासतौर पर पचमढ़ी, यहाँ पे कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है और पिछले कई सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो यहाँ से बीजेपी को सबसे ज़्यादा लीड मिलता रहा है, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और भी तमाम सारे यहाँ पे समीकरण रहे हैं, जिसकी वजह से खास तौर पे यहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिला, कांग्रेस को बहुत हद तक नुकसान पहुँचा है। और यही कारण एक ये हो सकती है कि पचमढ़ी इतनी खूबसूरत जगह है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग देने के साथ साथ यहाँ के पुराने इतिहास को बताया जाए। यहाँ पे कंटेनमेंट एरिया है, तमाम सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर इतना अच्छा विजिटिंग लोग करते हैं, पर्यटक के हिसाब से बहुत अच्छा पचमढ़ी खास है। और इन तमाम विषयों के साथ साथ जिलाध्यक्षों को खासतौर पे ये निर्देश दिए जाएंगे कि जिले में कार्यकर्ताओं को बहुत खुश रखना है, क्योंकि कांग्रेस के सामने हमेशा ये चुनौती रहती है कि जिले में कार्यकर्ता नाराज होते हैं और कई बार जिलाध्यक्षों पर आरोप लगाते हैं। आज भी कमोबेश इस बैठक में कई जिलाध्यक्ष वहाँ की परेशानियों को बताएंगे, क्योंकि जीतू पटवारी को भी इस बैठक में शामिल किया गया है और उनके साथ प्रदेश प्रभारी है। और इसमें खास बात है कि कुछ ऐसे नेता आए हैं जो पिछले दिनों लंगड़े और लंबी रेस के घोड़े और यहाँ तक कि पार्टी ने उनका कोई बात नहीं सुनवाई की। अरुण यादव की बात हो रही है, यहाँ पे कमलेश्वर पटेल की बात मैं कर रहा हूँ, गोविंद सिंह की बात कर रहा हूँ, जो आए दिन पार्टी को दिशा भी दिखाते रहे। आज राहुल गांधी के सामने भी वो इसी तरीके की अपनी बात रखेंगे। लेकिन अंजलि, बात वही है कि 2028 का मिशन कांग्रेस ने प्लान किया है, इसमें कितना काम करने की जरूरत है और कितने स्तर पे इस तरीके की ट्रेनिंग होगी। क्योंकि सबसे पहले बात तो ये है कि बहुत लंबा ऐसा अरसा हुआ है कि कांग्रेस के कोई राष्ट्रीय महासचिव और उप नेता प्रतिपक्ष देश के लोकसभा के, वो इस तरीके के मध्य प्रदेश में 6 महीने में 2 बार आ रहे हैं और नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, संगठन सृजन अभियान को मध्य प्रदेश में लॉन्च कर रहे हैं। तो आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि लोकसभा हो या विधानसभा, मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाशने की कवायद शुरू कर चुकी है, क्योंकि बहुत जरूरत भी है। 2028 ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में चुनाव में अगर जीतना है या जीत की ओर बढ़ना है तो अब रणनीतिक बदलाव बेहद जरूरी माना जा रहा है। हालांकि देख पा रही हूं मैं कि कुछ लोग भी आपके पीछे नजर आ रहे हैं। विवेक, मुझे अभी का क्या स्टेटस है, अभी राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? और क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 3 घंटे का सेशन केंद्र जो है, एक तरीके का सेशन वहां पर चलाया जाएगा, उसका क्या एजेंडा रहने वाला है राहुल गांधी का?
देखिए 3 घंटे तक जो सेशंस रहेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी एक एक जिलाध्यक्ष से उन जिलों की रिपोर्ट लेंगे और पिछले 2 महीनों में उन्होंने क्या काम किया है, कौन से धरने प्रदर्शन किए, कौन से मुद्दे उठाए हैं, SIR को लेके क्या काम किया है, मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम कहां तक पहुंचा है, इन तमाम विषयों में जानकारी लेंगे। आगामी दिनों में संगठन स्तर पर क्या मजबूती की जा सकती है, क्योंकि अभी ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने हैं। इसके बाद कांग्रेस के अभी हाल में यूथ के चुनाव हुए थे, उसमें जिलाध्यक्षों की क्या भूमिका है, आने वाले दिनों में AICC की तरफ से जो प्रोग्राम जारी होगा उस पर कितना बेहतर तरीके से जिला अध्यक्षों ने काम किया है, उन तमाम विषयों को लेकर 3 घंटे तक का सेशन रखा गया। क्योंकि 71 जिला अध्यक्ष है, 71 जिला अध्यक्ष में से सभी से 1 to 1 चर्चा राहुल गांधी करेंगे और उनसे सुनेंगे भी कि आखिर वहाँ पे जिले में क्या समस्या आ रही है, संगठन स्तर पर सरकार की तरफ से कितना उनके लिए प्रेशर होता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि उज्जैन का ही मामला देखा गया कि अनुशासन समिति को ये लिखना पड़ा कि कार्यकर्ता वहाँ पे पैरेलल 2 कांग्रेस चला रहे हैं, यानी कि बैनर एक है लेकिन 2 गुटों में बटे हुए हैं। तो इन तमाम विषयों को दूर करने और खास तौर पे जीतू पटवारी को लेकर भी कई नेताओं की नाराजगी है। जी देखिए इस वक्त जो बैठक है, बैठक के अंदर की तस्वीर दिखा देता हूं और बैठक के साथ साथ बाहर की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने पहुँचे थे लेकिन सीमित लोगों को यहाँ पे जगह दी गई है, तो उन्हीं कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। कुछ बहुत पुराने नेता होंगे, कुछ नए नेता हैं, कुछ यूथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है, लोग भी यहाँ मौजूद हैं, राहुल गांधी से मिलने के लिए भी आए हुए हैं। तो उन तमाम सारे लोगों से बातचीत करते हैं। तो बातचीत का सिलसिला अभी यहाँ शुरू करते हैं। कांग्रेस के तमाम सारे नेता हैं। आप लोग राहुल गांधी से मिले, राहुल गांधी ने मिलने का समय दिया, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम यही लोकल के हैं। अच्छा, लोकल के? हाँ हाँ हाँ। तो आप लोग मिलने का कुछ समय तय? हाँ, समय तय किया था, मिले थे राहुल गांधी जी, हेलीपैड पे मिल के आए हैं। अच्छा, तो और क्या बातचीत हुई, कुछ बातचीत हुई? बातचीत संगठन सृजन के बारे में बात हुई थी, तो सारी जगह वो जो देख रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बनखेड़ी से। बनखेड़ी से। आपने राहुल गांधी से मुलाकात की? नहीं, भाई साहब की मुलाकात हुई थी, बाकी आए वो सब लोगों का अच्छा माहौल था और वो अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं संगठन। तो राहुल गांधी का आप लोग स्वागत करने के लिए पहुंचे, आप लोगों को जगह मिली या नहीं? क्यों नहीं मिली? हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, किसको जगह मिलती? हम लोगों को जगह मिली, सभी को। गांधी ने मुलाकात बिल्कुल करी और राहुल जी को बताएंगे कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ के किसान अपना अनाज बेचने के लिए पैसे देते हैं। अच्छा। और कलेक्टर और सारे अधिकारियों को पता है कि मूंग बगैर किसान, हर किसान ने पैसे दिए जब मूंग बिकी है। ये बताने आए, हम किसान नेता हैं। आपने जीतू पटवारी को भी बताया होगा, किसानों का मुद्दा है, समस्या है, सभी को बताया। तो यहाँ पे लोग अपनी समस्याओं को भी लेकर आए हैं। किसानों के मुद्दे पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है। आपके हाथ में फूल तो रहा ही, माला ही रह गया, स्वागत करेंगे? बराबर हम कार्यकर्ता हैं और हम मिल के ही रहेंगे। अभी तो रुकेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल हम बराबर मिलेंगे राहुल जी से। इंतजार है, थोड़ा सब्र है। देखिए ये कार्यकर्ताओं का भाव है कि वो अभी इंतजार करेंगे क्योंकि 3 घंटे लगातार बैठक चलेगी। उसके बाद PAC और तमाम सारे नेताओं के साथ बातचीत रहेगी और बाकायदा इसको राहुल गांधी का अभिनंदन तक यहाँ पे किया गया है। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में पधारे, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े होर्डिंग तक लगाए हुए हैं नेता के स्वागत में। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और अपने नेता से मुलाकात। आपके पास लौटूंगी, आप महत्वपूर्ण तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। स्वदेश जी, बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर आपका। और हम देख रहे हैं कि पचमढ़ी से बहुत खास तस्वीरें अब कांग्रेस के संगठन से जुड़ी भी मिल रही है। ठीक है, तकनीकी दिक्कत है, फिर से स्वदेश जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच देखिए, हम लगातार विस्तार न्यूज पर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस कैसे अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और एक तरीके से संगठन सृजन अभियान का पार्ट 2 और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तस्वीरें मिल रही है। एक बार फिर से रुक करते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का स्वागत करते हैं। स्वदेश जी, राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में आना, जिला अध्यक्षों के बीच पहुंचना, आखिर कितनी ऊर्जा ये भर रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में?
निश्चित रूप से संगठन सृजन जो शुरुआत कराई है माननीय राहुल गांधी जी ने, ये देश के कई राज्यों में हो गई है, जैसे गुजरात में भी हुई थी और मध्य प्रदेश में जब हुई है तो निश्चित इतने बढ़िया जिला अध्यक्ष उभर कर सामने आए हैं कि लोगों की कल्पनाओं से परे जिला अध्यक्ष बने हैं। और राहुल गांधी जी जो उन्हें टास्क देंगे, जो उन्हें उद्देश्य बताएंगे, उनके क्या गंतव्य, किस गंतव्य तक आपको पहुंचना है संगठन में सृजन करते हुए, कहाँ से कितना सृजित करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीजें ऊर्जा भरने का काम लगातार कर रहे हैं। रहा सवाल मिलने का, अभी मैं किसी कार्यकर्ता की आवाज सुन रहा था तो राहुल गांधी जी सबसे मिलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, मैं भी उनके साथ चला हूँ, फोटो वायरल हुए हैं, वीडियो भी टीवी मीडिया में चले हैं। कुल मिला के राहुल गांधी एक ऐसे शख्स का नाम है कि कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति कभी वंचित नहीं हो पाया कि उनसे मिल ना पाया हो, जिसने इच्छा रखी है उससे मिले हैं। तो यही उन्होंने मोहब्बत की जो दुकानें देश में खोली है, ये दुकानों से ये दिखाई दे रहा है कि बिहार का इलेक्शन हम बिल्कुल जीत रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी की मेहनत है कि इंडिया गठबंधन जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है और मध्य प्रदेश में तस्वीर बदलेगी 2028 में। बिल्कुल स्वदेश जी, बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज से अपने विचार साझा करने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में अब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। खास तस्वीरें, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखाता रहेगा। प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और ऐसे में सहयोगी विवेक का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वापस जो खास तस्वीरें रहेगी उसके लिए उनका रुख जल्द ही करेंगे।